हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी कर ली थी। तो इसके साथ ही इसके जो दो टॉपिक सिलेबस में जुड़े हुए तो हमने पूरे कर लिए हैं। अपन इसके पिछले 2 सालों में 23 और 24 में राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस यूनिट से ये चैप्टर है रियल नंबर, इसे 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 2023 में से एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनाया गया था, एक फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान का क्वेश्चन बनाया गया और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि 196 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। इसका ऑप्शन दे रखे थे 1, 2, 4 और 6। तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन 196 के फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 196, अपन 2 से शुरू करेंगे इसको। 2, ये जाएगा 9 का 2 9 18, 1918 के एक बचा, एक को इससे के आगे एज्यूम कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 से क्या है, 2 9 18, फिर 49 आएगा 7 के पाड़े में, 7 बार पे और 7 7 एक बार। तो अपने देखा कि ये जो 196 है इसके फैक्टर क्या क्या बन गए अपने पास, 2 × 2 गुणा 7 × 7। 2 × 2 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। और अपने को पूछा गया कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनकी घातों का योगफल कितना होगा। तो 2 + 2, यहाँ पे घात कितनी है 2 और यहाँ पर घात है अपने पास 2। तो इनकी जो घातों का योगफल हो जाएगा, घातों को योगफल वो हो जाएगा अपने पास 2 + 2 4। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा सब। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या दे रखी है 95 तथा 152 का महत्तम समवर्तक क्या है अपने को निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसके भी हम फैक्टर मेथड से निकाल लेंगे। 95 के अपन फैक्टर करेंगे, इसको 5 के पाड़े से कर लेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 4 इस 5 के आगे एज्यूम 45, 19 और 19 किसी के पाड़े में भी नहीं आएगा तो 19 का पाड़ा ले लेंगे तो एक बार। ऐसे ही 152 के अपन फैक्टर निकालेंगे, 152 के 2 के पाड़े से ले लेंगे, 2 7 14, 15 में से 14 गया, एक बचा, एक को इस 2 के आगे एज्यूम करके 12, तो 2 के पाड़े में 12 आ जाएंगे 6 बार पे। फिर 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, 7 से कम 6 3 बार पे और 7 में से 6 गया तो एक बचा, एक को अपन 6 के आगे एज्यूम करेंगे 16 हो जाएगा तो 2 × 16। फिर 2 के पाड़े से एक बढ़ जाएगा और ये 9 बार और ये 19 के पाड़े से जाएगा तो एक। तो अपन देखा कि 95 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो अपने पास हो गए 5 × 19, और 152 के जो फैक्टर बन रहे हैं अपने पास, जो गुणनखंड बन रहे हैं वो हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 19। अब अपने को इससे निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो अपन देख रहे हैं 19 यहाँ पर भी है और 19 यहाँ पर भी है, और इस 19 के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 19। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या आ जाएगा 19। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। हालांकि ये जो दशमलव प्रसार वाले टॉपिक इस साल सिलेबस से हटा दिए गए और ये 23 के पास सिलेबस में पूछा गया था, तो इसको कर लेते हैं एक बार। ये कैसे हो जाएगा, 13/125
125, 13 के जो फैक्टर नहीं होंगे लेकिन 125 के फैक्टर हो जाएंगे, और इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास 5 × 5 तो गुणा 5, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 5 की 2 3। अपन ने एक सवाल किया था कि अपन ने देखा था कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो उसके फैक्टर में 2 × 5 का जोड़ा होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे 2 × 5 का जोड़ा बनाने के लिए 2 की घात 3 यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जितनी संख्या अपन नीचे ऐड की थी उतने का गुणा अपन ऊपर भी कर लेंगे, 2 की घात 3, क्योंकि ये आपस में कट जाएगा तो इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं, एक ही इसकी वैल्यू बनी रहेगी। ये हो जाएगा अपने पास 5 × 2 की घात 3, और ये हो जाएगा अपने पास 13, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 104, और 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मान होता है 1000, क्योंकि 10 × 10 × 10 3 बार हो जाएगा, और 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद क्या मिल जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.104, और आगे संख्या कोई नहीं है तो अपन यहाँ लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 0.104, ये इसका हो गया दशमलव, तो डेसिमल एक्सपेंशन। हालांकि ये वाला टॉपिक सिलेबस से इस बार हटा दिया गया। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन। इस साल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस का अब शब्द का पहला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का महत्तम समपावर्त 27 है तथा उनका लघुत्तम समपावर्त 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके बारे में, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, सीधे सीधे आप कर लेते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। पहली संख्या 54 है और दूसरी अपने को निकालनी है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। HCF जो महत्तम समापवर्तक है वो अपने को 27 दे रखा है, और जो लघुत्तम है LCM वो अपने को दे रखा है 162। अपने को दूसरी संख्या निकालनी है तो 54 का यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, 54 यहाँ पे गुणा में है तो बराबर की इधर आते ही ये भाग में चला जाएगा। जैसे पक्षांतरण होगा गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो 27 × 162/54। अपन यहाँ पे इसको 9 के पढ़े से काट लेते हैं। 9 के पढ़े में 27 आगे 3 बार, और 9 के पढ़े में 54 आगे 6 बार, फिर 3 के पढ़े में 3 1 बार, 3 के पढ़े में 6 2 बार, फिर 2 के पढ़े में 2 1 बार, 2 के पढ़े में 16 8 बार, और 2 1 बार। तो जो लास्ट में संख्या बचती है अपने पास वो संख्या कौन सी बचती है, 81। तो ये जो दूसरी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, 81। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा अपना, 81। अगला क्वेश्चन, x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है और y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो, तो x और y का लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। तो x दे रखा है अपने को 2 की घात 3, तो ये जो 2 की घात 3 दे रखा है इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और जो 3 की घात 2 दे रखा है इसको अपन लिख सकते हैं 3 × 3, और y का दे रखा है 2 की घात 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, और 3 की घात 2 है तो 3 × 3 हो जाएगा। एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको पूरा पूरा ले लेंगे। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है तो इसमें से अपन एक ही 2 लेंगे। ये 2 और ये 2 कॉमन है तो यहाँ से भी एक 2 ही लेंगे। ये 3 और ये 3 कॉमन है तो यहाँ से भी एक 3 ही लेंगे।
ये 3 और ये 3 भी कॉमन है, तो इसको भी एक बार ही लेंगे। और जो संख्या बच गई, जैसे 2 बच गया, तो इसको अपन पूरा पूरा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 में 2 का गुणा 4, 4 में 3 का गुणा 12, 12 में 3 का गुणा 36, और 36 में 2 का गुणा तो 2। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 72। हमारे पास जो इसका एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कल ही किया था। ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, और ये इस बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अपन कोशिश करते हैं, इसको कल ही किया तो अपन इजीली इसको तो कर लेंगे। अपन ने इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड शुरू किया था, और वो मेथड था अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि वाला। इसमें अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है √5 एक परिमेय संख्या है, तो अपन इसका अपोजिट प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। और अपने को पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या हो तो उसे हम a बटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है, और ये जो नीचे b है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा, a और b सह अभाज्य भी है, a और b सह अभाज्य भी होते हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि इनमें एक के अलावा कोई भी और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। आगे इसको अपन थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। बी यहाँ पे भाग में है, तो इधर पक्षांतरण होगा तो गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास √5 गुणा बी, और इधर रह गया ए, ये हो गया √5 बी और ए। अब अपन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √5 बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। √5 अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, मतलब ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो ये 5 बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ पर जो ए स्क्वायर है इसको अपन इक्वेशन ए मानते हैं, और ए स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो है 5 गुणा बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर किससे विभाजित हो सकता है? 5 से विभाजित हो सकता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर के बराबर था, मतलब इसमें 5 का 5 जा सकता है, 5 से 5 कट सकता है, तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा, वो भी विभाजित करेगा। अब आगे ए बराबर अपन अब लेंगे 5c, माना कि ए बराबर 5c है, तो ये जो ए बराबर 5c है, तो अपन ए की जगह कितना मान रखेंगे, इसमें 5c रखेंगे एक वाले समीकरण में। तो 5 बी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और सी स्क्वायर 5 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा,
तो 25/5, सी स्क्वायर 5, 25 कट गया तो 5 बढ़ जाएगा। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 5c²। तो जैसे अपनों ने यहाँ पे बोला था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो वैसे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। मतलब अब यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है? 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 ए और बी के गुणनखंड में कॉमन है। 5 क्या है? 5 ए और बी के बीच में क्या है? कॉमन गुणनखंड है। और हमने ये एज्यूम किया था प्रो प्राइम नंबर मानते हुए। को प्राइम नंबर क्या होता है? कि जिसमें कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और हम यहाँ पे क्या हुआ? हमने एज्यूम किया था कि सहअभाज्य है, जबकि प्रूव करने के दौरान हमें पता पड़ा नहीं, ये सहअभाज्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे? तो ए तो ए और बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं, दोनों 5 से विभाजित होते हैं। ए और बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं, अतः ए और बी में ए और बी में 5 ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5। जबकि हमने कहा था कि ये दोनों सहअभाज्य है, और हमने प्रूफ के दौरान क्या पता पड़ा कि इनके बीच तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसा किसके कारण हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण, विरोधाभास के कारण। तो यहाँ हम लिखेंगे विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन के कारण हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की, हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की। मतलब हमने जो कल्पना की वो क्या थी? गलत, या √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई। इस कारण अब हम क्या कहेंगे कि √5 परिमेय नहीं, क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने 23 और 24 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है अपने पास, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे एक होता है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, इसके बाद अपने पास 1 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये जो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो 1 नंबर का, और ये थोड़ा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है, तो अपने को इतना करना पड़ेगा। ठीक। तो हमने ये दोनों साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अगर आगे एक्सरसाइज वगैरह आएगी, जब हम रिवीजन वापस शुरू करेंगे, तो हम कुछ नए क्वेश्चन इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।